एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, एरिया कैसे निकालते हैं हम ट्रायंगल्स का, वो सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आए थे। क्योंकि हमें पता था कि जिस दिन हमारा सेकंड पार्ट इंट्रोडक्शन शूट होने वाला होगा उसमें हमें प्रीवियस पार्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि अपनी एक थ्योरम जिसका नाम है थिल्स थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम प्यार से मजाक के तौर में बोल सकते हैं भूत प्रेत थ्योरम। और इसका आज हम करने वाले हैं प्रूफ। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे भाई, जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसी पे ही हमारी बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जिसको मैंने आपको बोला था कि हमें बीपीटी में जरूर इसकी हेल्प चाहिएगी। तो आज हम क्या है कि भाई बीपीटी को सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसका प्रूफ कैसे करते हैं। मैं आपको इतना भरोसा जरूर दे सकता हूँ कि भाई या तो आपका प्रूफ ही आ सकता है भाई बोर्ड में कि आप बीपीटी को प्रूफ करें, नहीं आया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। तो इसलिए इसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि बोर्ड में मिनिमम की बात करूँ तो 2 नंबर आपको देगी और मैक्सिमम की बात करूँ तो 4 नंबर आपको देकर जाएगी ही जाएगी बीपीटी। तो इससे अच्छा है कि भाई हमें इससे नंबर को ना छोड़ के हमें पता है कि जो चीज आने वाली है तो उसको अच्छे से कवर करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि बीपीटी को कैसे सोल्व किया जाएगा और फिर एग्जांपल भी करने वाले हैं कि बीपीटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चन में। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो पूरा डिस्कशन होने वाला है ना, वो बीपीटी थ्योरम पर होने वाला है। तो जल्दी से करते हैं शुरू, देखते हैं हमारे पास थिल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी को कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास बीपीटी को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे प्रूफ करना है हमें बीपीटी को। कुछ हमने थ्योरी है जो पहले ही लिख ली है टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से सुना, जैसे जैसे मैं करता रहूंगा वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको थिल्स थ्योरम बोला जाता है, उसका स्टेटमेंट क्या है उस पर ध्यान दो। उसने कहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then it divides the other two sides in the same ratio। तो थोड़ी सी बात हम ट्रायंगल्स की कर लेते हैं। भाई मेरे पास एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल्स आपके पास ये रही, ठीक है ना। हमने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है। हमने इसको नाम दिया, ये हो गया ए, ये हो गया मेरे पास बी और ये बन गया मेरे पास सी। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि एक लाइन आई, वो लाइन लेके आते हैं, हम इससे ही बना लेते हैं। ये वो लाइन है जो कि आपके पास किसी साइड के क्या है भाई, पैरेलल से। और हमने साफ साफ बोल दिया कि भाई जो हमारे पास बीसी है ना, ये इसके पैरेलल से। और उसने कहा कि एक तो पॉइंट ये डी और एक ये ई पर क्या करता है, कट करता है। हमने ये बात बोल दी, ठीक है ना। 2 पॉइंट पे ही तो कट किया। अब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, हमें क्या लगाना है कि भाई हमारे पास जो ये पूरा डाटा दिया हुआ है इसको कैसे अरेंज करना है। आप थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास ये पूरा डायग्राम आपको शो हो जाएगा। अब ध्यान से सुने, उसने कहा कि मुझे इनके जो रेशो है वो इक्वल आने चाहिए, यानी कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू होना चाहिए एई अपॉन में ईसी। ये प्रूफ करना है आपको। अब हमने ये चीज यहाँ पर इतनी आपकी जो है लिख ली, ठीक है। अब हमने कहा कि ज्वाइन करो बीई को सी से और ड्रॉ कर लो, ईएल पे परपेंडिकुलर डल जाएगा एबी पर और डीएम डल जाएगा एसी पर। अभी हमने सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन आपको एक साथ नहीं करना है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि हम पेन चेंज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डालना है। तो हम क्या करते हैं, उसने पहले वाली बात बोली कि ए बी पर परपेंडिकुलर डाल दो ई एल, ई से एल पर डलेगा। तो हमने ए, ये लो जी, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। और हमने क्या किया कि इस बी को भी हमने ज्वाइन कर लिया। दूसरे पेन से बनाते हैं भाई, ये लो जी, हमने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ध्यान से सुन लेना भाई, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे। आप ध्यान से सुन लेना बस। हमें क्या है कि अब ध्यान से सुनो, हमारे पास आता है प्रूफ। प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से सुनो। हमने सिर्फ परपेंडिकुलर किस पे डाला, अभी ए बी साइड पर डाला, तो हम ए बी की ही हेल्प लेंगे। अभी हम एसी को सोचते ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। मेरे पास एक ट्रायंगल है एडीई। आप इस नीचे वाले ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस पे एक परपेंडिकुलर डला तो बेस कौन होगी, अभी एडी हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, कि मल्टीप्लाई बाय एडी
मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ई एल, ई एल, एल मान लो भाई इसको, ठीक है ना, ई एल। एंड अगर मैं एरिया ऑफ नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर लूं, कौन से ट्रायंगल की, बी ई डी या डी बी ई, हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू में ये भी 1/2 बनेगा। बेस क्या हो जाएगी आपके पास, बी डी, कितनी बनेगी, सॉरी डी बी लिखो भाई आप इसको, कि डी बी मल्टीप्लाई बाय। अब ध्यान से सुनो, ये एक ट्रायंगल है, हमें पता है कि ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, और तो इसका परपेंडिकुलर भी कौन हो गया मेरे पास, ई एल ही हुआ, तो ई एल आ गया इसका परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी हाइट। अब आप यहां से लिखो कि देयरफॉर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना भैया आपके पास डीबीई, डीबीई इक्वल्स टू में कितना बनेगा 1/2, बेस ये कितनी बन जाएगी एडी मल्टीप्लाई बाय ई एल, और अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई बाय डीबी और मल्टीप्लाई बाय ई एल। अब ध्यान से सुनो, ई एल से एल कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलना है लेकिन, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, भाई समझ में आया, कितना बन गया आपके पास एडी अपॉन में, एडी अपॉन में कितना बन जाएगा आपके पास डीबी। ये आपके पास ध्यान से सुनो, जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो, क्योंकि मेरे पास एक रेशो तो मिला ना। अब ये रेशो मिला, हम उसको थोड़ा सा ना, देखो इतना आप लिखते रहे मेरे साथ साथ, अब आपको क्या है, इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी काम बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लिया, ठीक है। अब इतना ही पार्ट हमें और सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, आपके पास ये बन जाएगा, मेरे पास कितना बनेगा भाई, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि अगेन अगेन, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरे परपेंडिकुलर की बात करूं तो क्या मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। रफ कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो, मैं ब्लैक पेन ही यूज करता हूँ क्योंकि इसको मैं डार्क कर लूंगा। अब ध्यान से सुनो, मुझे इस परपेंडिकुलर को हटाना है, हट गया जी परपेंडिकुलर, क्योंकि बीच में कंजस बहुत ज्यादा भाई, आपको पता है कि प्रॉब्लम होगी आपको भी, तो हमने क्या किया, इसको पूरे को ही रफ कर लिया, हमने बीच का जो आपको थोड़ा सा एरिया खाली चाहिए था वो हट गया। अब ध्यान से सुनो, अब हमें करना क्या है कि अब दूसरे पे परपेंडिकुलर डालना है, जब दूसरे परपेंडिकुलर डालना है तो अब डी से हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना डालना है भाई, आपके पास ये परपेंडिकुलर डालना है। अब यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर डलेगा तो ये आ गया, और उसने कहा है कि भाई हमें ज्वाइन करना है किसको, किसको करना है, अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। बात क्लियर हो चुकी, बहुत सही जा रहे हो भाई आप लोग। अब हमारे पास इस साइड पर परपेंडिकुलर आ गया, अब इसको भूल जाना है, तो अभी अगेन हम यहां से क्या लिखेंगे कि एरिया, अरे ठीक है जी, कितना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब आप कहोगे सर फिर एडीई आ गया, अरे भाई ऊपर से अब जब देखो परपेंडिकुलर तो चेंज हुआ ना, हम इसको एम मान लेंगे, तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बनेगा कितना कि 1/2। अब बेस चेंज हो गई, बेस चेंज हुई तो कौन बनी बेस, ए ई, क्या बनी भाई बेस आपकी ए ई, और परपेंडिकुलर कितना बन गया आपके पास डी एम। क्लियर होगी बात। एंड अब यहीं पर लिखेंगे कि एंड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं, कितना भैया आपके पास डी सी ई, कितना भैया आपके पास डी सी ई इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई, अब बेस कौन हो गई भाई आपके पास, अगर इसकी बेस की बात करें तो ईसी, कितनी है आपके पास बेस ईसी है, और परपेंडिकुलर डीएम ही रहेगा। अगर ये इतनी बात समझ में आई तो आगे अगर चले तो इन दोनों का क्या करना है, हमें डिवाइड देना है कि देयरफॉर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास डीसीई, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 कितना मिलेगा भैया आपके पास, ये मिल जाएगा एई मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन में 1/2 ईसी मल्टीप्लाई बाय डीएम। अब डीएम से डीएम 1/2 से 1/2, तो हमें यहां से एक चीज और मिल गई कि ए आर यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई, इतनी बात समझ में आई, इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास एई अपॉन में ईसी।
ये देखो, ये तो आपके पास जो चीज आई ना, ये बहुत बेसिक चीज बनाई आपने भाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। बस अब थोड़ा दिमाग से लगाओ, यहाँ पर आओ भाई। अभी आपने करना था कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू दिखाना है एई अपॉन में एसी, रेशो तो इक्वल आ गया भाई। ऊपरले वाला ट्रायंगल तो सेम है कि ये तो बराबर ही होगा, नीचे वाले अगर इक्वल हो जाए ना तो ये पूरा रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ से चलेंगे कि वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट ट्रायंगल कौन सा है भैया आपके पास, डी सी ई। एंड ट्रायंगल कौन सा है भैया आपके पास फर्स्ट में, ट्रायंगल डी बी ई, सॉरी डी बी ई, ठीक है जी, आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से सुनो सर, ये सेम पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? अरे भाई ये इस लाइन, दोनों के लाइन के बीच में ही बन रहे हैं, ठीक है ना। अब सेम पैरेलल लाइंस कौन सा, डीई एंड कितना है भैया आपके पास, यही लिख देते हैं बीसी, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स इन दोनों लाइंस के बीच में जो दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर, इतनी सी बात बस, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से वाला, पहली इक्वेशन वाला उठाओ, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, कहा गया डीबीई इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड इक्वेशन वाला उठा लो भाई, कौन सा है, डीसीई। और ये अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो अब ध्यान से सुनो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर ध्यान से सुनो, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ऊपर वाले तो ऑलरेडी इक्वल है ही, एडीई है, तो इसका मतलब जब ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो भी इक्वल ही होंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, बस छोटी सी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान भाई देखो, थोड़ा सा ना कंजस्टेड मैंने कर दिया क्योंकि आपको पता है पूरा प्रूफ देना था। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है जी, फिफ्थ हमारी जो इक्वेशन आई, तो हमारे पास पूरा डाटा क्लियर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर, भाई ये ट्रायंगल इसके इक्वल हुआ, ऊपर वाले दोनों सेम ट्रायंगल्स है, तो ये रेशो इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ से बोल रहे हैं कितना, कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू में एई अपॉन में ईसी। तो आपको पता है कि यही क्या है भाई आपके पास, यही तो पूछ रहा था। देखो यहाँ से प्रूफ क्या करना था, यही करना था, और यही हमें प्रूफ करना, तो हम कहेंगे हेंस प्रूफ। इतनी सी बात थी। और ध्यान रखना, इसमें इस तरह से आप अपने ट्रायंगल को, यानी कि इसको अरेंजमेंट पूरा ही करके चलना आप। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया था ना कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 90 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप इस ट्रायंगल को पूरा बना लो, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। हमें तो प्रॉब्लम तब थी ना जब ये पूरा कंजेस्टेड हो रहा था सारा का सारा। अब आपको इतना पता चला कि ये हमारी थेल्स थ्योरम से बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैंने थेल्स थ्योरम समझाइए, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई ज्यादा आपको यूज नहीं करनी है थ्योरी, बस आप ये प्रोसीजर आप अपनाएंगे और आपकी थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर DE पैरेलल टू BC एंड D डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3, यानी कि ये 2 में है, सॉरी भाई, कितना है भैया आपके पास, ये बना आपके पास कितना है, ये 2 है और ये 3 है। तो उसने कहा कि मुझे रेशियो बताओ AE अपॉन EC का। ये बिल्कुल सिंपल है। आज आपको सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल मैं सिखा रहा हूँ कि जो बस थोड़ा सा बीपीटी को आपको बता दे कि हाँ ये इस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन की बात करता है भाई वो, उसने बोल दिया कि वी हैव, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास, ध्यान से सुनो, कि वी हैव DE पैरेलल टू BC। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम यहां से लिखेंगे कि बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। क्या मिलेगा भाई आपको कि देयरफॉर कितना होगा आपके पास कि AD अपॉन में DB और इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC। ये पहली इक्वेशन आपने यहां से निकाली, ठीक है ना। कि आल्सो आपने अभी कहा कि AD अपॉन में BD, ये तो दे रखा है भाई आपको कि AD
अपॉन में बी डी इक्वल्स टू में कितना दिया आपको 2/3 दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप यहां से लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या है भाई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम इन दोनों को देखें तो इसका मतलब क्या है भाई, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक की वैल्यू मिल जाए तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम यहां से बोलेंगे कि ए डी अपॉन में बी डी बी इक्वल्स टू में कितना आएगा आपके पास ए ई अपॉन में ई सी, और इक्वल्स टू में कितना बनेगा ये भी 2/3। तो यानी कि आपको पता है कि उसका भी जो रेशो होगा वो भी 2:3 में ही होने वाला है। ये कहां से आया भाई आपके पास, ये सारा रिलेशन किससे निकला, बीपीटी से निकला। तो इसलिए बच्चों से होता है सर बहुत हार्ड होने वाले हैं इसके क्वेश्चन। अरे भाई कुछ हार्ड नहीं होने वाले हैं, आप अपने पे भरोसा रखो। किस तरह से आपको अरेंजमेंट सारी करनी है वो सब आपको इसमें पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आज आपके पास जो थेल्स थ्योरम थी यानी कि बीपीटी थ्योरम थी, आज उसका हमने प्रूफ बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स सीखने वाले हैं। कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा कैसे होने वाला है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना है आपको भाई कि आपको करना क्या है कि ये जो थेल्स थ्योरम है अब आपको करनी है, ठीक है ना। एक बार, दो बार, 3 बार आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई आपसे थेल्स थ्योरम ये बोले ना प्रूफ करके दिखाओ तो आपको हद शायद 1 से 2 मिनट लगने चाहिए और थेल्स थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाए। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चैप्टर से थेल्स थ्योरम को लेकर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपकी थेल्स थ्योरम होने वाली है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो तब तक आप इस वीडियो को यानी कि इस थेल्स थ्योरम को और अच्छे से कवर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।